Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today, we are going to continue our previous poem, that is The Duck and Kangaroo, written by Edward Lear. तो जैसा बच्चों हमने इसको पहले स्टार्ट कर लिया था, तो 2 पैरे हमने जो है कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो है किसकी बात हो रही है, द कन्वर्सेशन बिटवीन डक एंड कैंगरू। जिस तरह से डक को जो है जो कैंगरू है उसका जो एक फ्रीडम जो है उसे अच्छा लगता है, और जो वो एक लिमिटेड एरिया पॉन्ड में रहती है वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो जो है एक अपना डिज़ायर जो है, इच्छा जो है उसको बोलती है कि मुझको जो है एक बारी जो है पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तो आगे देखते हैं कि वो तैयार होते हैं कंगारू या नहीं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों जैसे कि हमने पढ़ी थी ये पोएम क्लास 8 की फ्रॉम द बुक हनी ड्यू द डक एंड कैंगरू। तो जिस तरह से हमने देखा था कि उसमें 2 फ्रेंड्स हैं, डक एंड कैंगरू आर अबाउट टू सेट आउट ऑन ए लॉन्ग प्लेजर ट्रिप। द कैंगरू दो हैप्पी टू कैरी द डक ऑल द वे ऑन द टिप ऑफ हिज टेल इज वेरी ऑफ अ वेट फीट, परंतु उसे एक डर रहता था कि उसके जो है गीले पैर है। तो वो जो है अपनी जो प्रॉब्लम को बताता है कि मैं ठीक है तुम्हें जो है राइट करा दूंगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि जो तुम्हारे वेट फीट है। तो इसका भी सॉल्यूशन जो है डक बताती है कि मैंने पूरी नाइट में जो है इसके बारे में सोचा, और मैं जो हूँ क्या क्या लेके आई हूँ, वुलन ग्लव्स लाई हूँ, और जो भी हैं आगे जो है ये क्लियर हो जाएगा। कैंगरू फील कंफर्टेबल ओवर लैंड एंड सी, लेट अस फाइंड आउट हाउ दे गो अबाउट इट। तो फर्स्ट पैरा हमने जो है ऑलरेडी पढ़ लिया है। The duck is awestruck to see the movement of the kangaroo. It expressed that the kangaroo could hop continuously over the fields and water bodies. तो ये चीज़ें जो है उसे पसंद थी कि ये जो है फ्रीली जो है हॉप कर लेता है, और उसकी जो अपनी लाइफ है, the duck's life was boring as it remained in the pond all the time. और वो मतलब उसको जो है बिल्कुल पॉन्ड में हमेशा जो है गीले पैर रहते हैं, फीट रहते हैं, और पानी के अंदर रहते हैं, और एक लिमिटेड एरिया रहता है। तो ये उसे पसंद नहीं था। दैट इज वाई इट विश टू सी द वर्ल्ड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द पॉन्ड। इट विशेस दैट इट कुड ऑल्सो हॉप लाइक द कैंगरू। सेकेंड पैरा भी हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरह से द डक रिक्वेस्ट्स द कैंगरू टू गिव इट राइट ऑन इट्स बैक। इट प्रॉमिस दैट इट वुड सिट क्वाइटली, और वो उसे ये भी बोलती है कि देखो मैं जो हूँ चुपचाप आपके जो है बैक में बैठी रहूंगी, आवाज नहीं करूंगी, एंड वुड जस्ट क्वैक ऑल डे। द डक लिस्ट द प्लेसेस दैट दे वुड विजिट एज डी एंड जेली। अब वो जो है प्लेसेस भी जो है सेलेक्ट कर लेती है और कहती है कि मैं जो हूँ क्वाइटली जो है आपके पीछे बैठी रहूंगी, और खाली क्वैक जो है जो एज यूजुअल जो बोलती है वो बोलूंगी। और प्लेसेस कौन कौन से सिलेक्ट करे थे उसने, डी एंड जेली बो ली। इट एड्स दैट दे वुड हॉप ओवर द लैंड एंड सी। तो वो अपना पूरा जो है उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझको जो है सिंपल राइट करा दो, और मैं जो हूँ बिल्कुल भी आवाज नहीं करूंगी, और स्टिल जो है पीछे बैठी रहूंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड स्टैंजा। सेड द कैंगरू टू द डक, this requires a little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is if you will let me speak so bold. Your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo. अब यहाँ पे जो है किस तरह से वो बोलता है कि ठीक है मैं जो है राइट करा दूंगा, बट एक प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारे जो है फीट कैसे रहते हैं, क्योंकि पॉन्ड में रहती है तो उसके फीट कैसे रहते हैं, वेट रहते हैं, और मुझे कहीं जो है रोमेटिज्म जो एक बीमारी होती है जिसमें जॉइंट्स पेन होते हैं, अगर मेरे को वो बीमारी हो जाएगी तो वो अपनी जो है यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं कि मुझको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक जो है क्या मेरे दिमाग में आ रहा है, माइंड में क्या स्ट्रक कर रहा है कि अगर तुम में जो है ये बीमारी हो जाएगी, रूमेटिज्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे जो है फीट कैसे रहते हैं, गीले रहते हैं, और मुझे ठंड लग गई और मुझे ये बीमारी हो गई। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन मीन्स, यहाँ पे रिफ्लेक्शन का मतलब है यहाँ पे जो आइडिया आते हैं उसके माइंड में, राइट। तो उसके लिए आइडिया या थॉट जो भी माइंड में आते हैं उसकी बात करी गई है यहाँ पे रिफ्लेक्शन,
कि मेरे दिमाग में जो है क्या, माइंड में जो है क्या चल रहा है, रिक्वायर्स माने नीड, ठीक है, कि मुझे जो है क्या आ रहे हैं मेरे माइंड में, कुछ जो है थॉट्स आ रहे हैं, आइडिया आ रहे हैं, perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection. क्या objection है? And luck means fortune, right? भाग्य. And there seems one objection, which is, if you will let me speak so bold, योर फीट आर, कि जो तुम्हारे, अगर मैं तुम्हें जो है बोल्डली बोलता, अगर मैं ये बोलूं कि योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, कि तुम्हारे पैर जो है, क्योंकि तुम पानी में रहते हो, पॉन्ड में रहते हो, और तुम्हारे पैर जो है क्या रहते हैं, वेट रहते हैं, और उसकी वजह से अगर मैं, एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिज, सेड द कैंगरू, कि अगर मेरे को कोई बीमारी हो जाती है तो ये मेरा जो है एक ऑब्जेक्शन है, अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है कि तुमको राइट कराने का. द कैंगरू इज फिल्ड विद प्राइड एंड एक्साइटमेंट एंड रिप्लाइज पोलाइटली. अब वो पोलाइटली क्या बोलता है? द कैंगरू रिप्लाइड दैट इट हैड टू थिंक ओवर इट, कि मैंने बहुत सोचा और मेरे माइंड में जो है क्या विचार आया. ही वरीज अबाउट द वेट ऑफ द डक माइट बी टू मच फॉर द ट्रैवल. एक तो जो है कि मे बी जो है ये हैवी है और जो उसका वेट है, एंड लीव इट टायर्ड एंड वीक, कि इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो टायर्ड हो जाएगा, वीक हो जाएगा. ऑल्सो द कोल्ड फीट, और जो उसके कोल्ड फीट है, एंड बॉडी ऑफ द डक was a problem as the kangaroo was wary of getting a cold and it could give him body pains. जैसे यहाँ पे रूमेटिज्म की जो है यहाँ पे बीमारी बताई है, जॉइंट्स पेन्स की, राइट. अनप्लीजेंटली मीन्स अनहैप्पीली. तो उसने कहा ठीक है कि मेरे को तुम्हें घुमाने में जो है बहुत प्राइड फील होगा, बट द ऑब्जेक्शन क्या है कि तुम्हारा जो वेट है या तुम्हारे जो फीट है जो वेट रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, और उसकी वजह से अगर मेरे को जॉइंट पेन्स हो जाते हैं या बॉडी पेन हो जाता है, तो दैट इज द ऑब्जेक्शन. अब इसका भी सॉल्यूशन उसने दिया है. सेट द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स. अब डक कहती है कि जब मैं वहां पे बैठी थी, I sat on the rocks, I have thought over that completely, कि मैंने इसके बारे में जो है completely सोचा, and I bought 4 pairs of worsted socks. Right, अब worsted socks क्या होते हैं? worsted socks होते हैं woolen socks. किनको बोलते हैं? woolen socks. कि मैं जो हूं 4 pairs किसके लाई हूं? woolen socks के. Right? Which fit my web feet neatly. और जो मेरे वेब फीट है, अब सबको पता है कि डक के फीट्स कैसे होते हैं? वेब फीट्स होते हैं, ऐसे करके यहाँ जालियां बनी रहती हैं, तो इसको बोलते हैं वेब फीट. तो उसने कहा कि मैं जो हूँ 4 पेयर्स जो हैं वॉस्टेड जो हैं सॉक्स के लिए लेके आ गई हूँ. विच फिट माई वेब फीट नीटली एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लोक. और ठंड से बचने के लिए, एक तो गीले पैर को जो है ढकने के लिए उसने क्या ले रखा था, कवर करने के लिए वुलन सॉक्स ले रखे थे. एंड सेकंड थिंग बट शी बॉट एक क्लॉक. क्लॉक मैंने एक जो है गाउन टाइप का जो है उसने ले रखा था पूरी बॉडी को कवर करने के लिए, जिसको बोलते हैं श्रग. एंड एवरी डे अ सिगार. और उसने कहा कि रोज मैं एक सिगार पीऊंगी. आई विल स्मोक करूंगी एक सिगार एवरी डे, एंड टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ ए कांगरू. और उसने कहा कि मैं अपने जो है लवली जो है मेरा जो फ्रेंड है कंगारू है, उसके लिए जो है मैंने क्या करा है 4 पेयर जो है किसके लाई हूँ, 4 पेयर्स ऑफ वॉस्टेड सॉक्स के लाई हूँ, और एक क्लोक लाई हूँ ठंड से बचने के लिए, जिससे मेरा जो है दोस्त जो है वार्म रहे. और सेकेंड थिंग कि एवरी डे आई स्मोक अ सिगार, कि एक सिगार जो है मैं डेली जो है स्मोक करूंगी. और किसके लिए करूंगी ये? टू प्रोटेक्ट माई डियर कैंगरू. राइट. द डक सेट एज इट सेट ऑन द रॉक्स ड्यूरिंग द डे इट हैड थॉट ओवर इट एंड ऑर्डर टू अवॉइड दैट द डक हैड बॉट. क्या क्या लाई थी वो? तो ये बच्चों क्वेश्चन में होगा 4 पेयर्स ऑफ वॉस्टेड सॉक्स विच फिटेड इट्स वेब शेप्ड फिट, क्योंकि सबको पता है कैसी शेप होती है. इन ऑर्डर टू स्टे वार्म इट वुड वेयर, और गर्म रखने के लिए उसने क्या लिया है, एक श्रग लिया है. And also smoke a cigar every day. The duck would do all this to protect the kangaroo
as it was a beloved. Said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quiet at the end of my tail. So away they went with a hop and a bound. And they hopped the whole world 3 times round, and who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. अब यहाँ पे उसने बोला ठीक है आई एम रेडी, अगर तुमने इतनी प्रिपरेशन करी है, डक से बोला उसने कि तुमने अगर इतनी प्रिपरेशन करी है तो आई एम रेडी टू गिव यू राइट. अब उसने कहा ठीक है मैं रेडी हूँ, परंतु तुम्हें क्या होगा कि मेरे पीछे जो है मेरी टेल के टिप में जो है कैसे बैठोगी, स्टिल हिलोगी नहीं, क्योंकि मैं जब हॉप करूंगा तो नेचुरली जब हॉप करेंगे तो डिसबैलेंस होगा. तो उसने कहा तुम जो है सीधे वहां पे बैठना, ठीक है. स्टेडी मीन्स स्टिल, सीधे बैठे रहना उसमें और हिलना नहीं. बाउंड माने ऑब्स्टेकल, अगर कोई ऑब्स्टेकल भी आए, बाधाएं भी आए, कोई भी ऑब्स्टेकल, तो सेट द कैंगरू आई एम रेडी ऑल इन द मूनलाइट पेल, बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक, सिट स्टडी एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल. कहाँ पे बैठना है, मेरी टेल में के एंड में. सो अवे दे वेंट विद अ हॉप and a bound and they hopped the whole world 3 times round. अब उसने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ, और दोनों सेटिस्फाइड हो गए जैसे उसने प्रिपरेशन करी थी. और उसने कहा कि ठीक है, उन्होंने जो है हॉप करा, किसने, कैंगरू ने, और 3 times जो है उन्होंने क्या करा, राउंड करा, चक्कर लगाए, किसके, पूरे वर्ल्ड के. एंड हु सो हैप्पी, ओ हु, एज द डक एंड द कैंगरू. अब इस तरह से जो है हॉपिंग करता, हॉप मैंने उछल कूद करते हुए जो है वो जो है पूरा जो है जो है निकल पड़े, अपनी ट्रिप में निकल गए घूमने के लिए. पूरे वर्ल्ड का जो है, पूरी जो है दुनिया का उन्होंने क्या है 3 times जो है उन्होंने राउंड करा उसका. और कैसे करा, हॉप करते हुए. सबको पता है जो कांगरू होता है कैसे करके हॉप करता है, आगे की टूल जो होती है फोर लिम्स होती हैं उसकी क्या होती है, शॉर्ट होती है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है. तो वो हॉप करते हुए जो है पूरी वर्ल्ड का जो है 3 times चक्कर लगाया है. अब यहाँ पे करें एंड सो हॉप हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कैंगरू. अरे इतना पर्सन और कौन हो सकता है, जितने खुश कौन थे, डक एंड कैंगरू, क्योंकि इसको जो है वही फ्रीडम मिल गई. किसकी, जो उसने देखा था कि जो कैंगरू की थी. तो यहाँ पे एक मैसेज क्या जाता है, यहाँ पे एडवर्ड लेयर ने जो है मैसेज दिया है कि ये नहीं है कि अगर डक जो है एक छोटी है और एक बड़ा एनिमल से जो है रिक्वेस्ट करिए, अगर आपका नेचर अच्छा हो तो किसी को हम जो है अपने व्यवहार से बिहेवियर जो है अगर हमारा अच्छा होता है तो हम जो है किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे डक ने जो है अपने पोलाइटनेस से जो है किस तरह से कैंगरू को जो है रेडी कर दिया था पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाने के लिए. और अब जो थे दोनों ने क्या करा था, हॉप करते हुए दे हैव कंप्लीटेड, कितने राउंड्स कंप्लीट करे थे, 3 times राउंड द वर्ल्ड. और इस तरह से दोनों के दोनों जो है खुश थे, द कैंगरू एंड डक. द कैंगरू वाज सेटिस्फाइड विद द डक्स रिस्पॉन्स एंड गॉट रेडी फॉर द राइड. एट नाइट व्हेन द स्काई वॉज फिल्ड विद द पेल लाइट, रात के समय जब मून की जो लाइट रहती है पेल कलर की, they started their trip with a hop. The kangaroo asked the duck to hold it firmly, कस के पकड़ के रखना. And they traveled around the world 3 times. How many times? They traveled 3 times around the world. Both of them enjoyed each other's company. और दोनों ने अपने एक दूसरे की कंपनी को जो है एंजॉय करा. और देखो बच्चों, अगर हम कहीं ट्रिप में जाते हैं और हमारी कंपनी अच्छी होती है तो हम जो है एंजॉय करते हैं. अगर कंपनी अच्छी नहीं होती है तो उतना एंजॉय नहीं कर पाते अपनी ट्रिप. तो यहाँ पे जो उनकी ट्रिप थी बहुत अच्छी रही. बोथ ऑफ देम एंजॉयड ऑफ ईच अदर्स कंपनी. तो दिस इज द एंड ऑफ दिस पोएम. हियर इज द समरी. अब समरी क्या है बच्चों, जिनकी समझ में नहीं आया तो हियर इज द समरी. 2 फ्रेंड्स, कौन कौन से फ्रेंड्स थे, एक डक था एक कैंगरू था, वो फ्रेंड्स. One day the duck made a request to the kangaroo. It said that its life in the pond was a bore. So the duck requested the kangaroo to take him on his back around the world. He promised to sit quite still
and see nothing but quack. Second क्या था? The kangaroo's objection. अब क्या objection था? The kangaroo gave a thought to the duck's request. अब जब उसने request करी थी write करने की, तो उसके दिमाग में क्या आया था? एक idea आया था, thought आया था. He told the duck of only one objection, difficulty, that is, the duck's feet were unpleasantly wet and cold. These feet could give the kangaroo rheumatism, जॉइंट पेन की जो है बीमारी. तो यही उसका ऑब्जेक्शन था कैंगरू का. अदरवाइज ही वाज रेडी. द डक सॉल्यूशन. अब डक का क्या सॉल्यूशन था? हर चीज का सॉल्यूशन होता है. तो उसने कामली इसको जो है सोचा क्वाइटली, और उसने बोला, द डक said that he had already thought over that problem. He had bought 4 pairs of worsted socks. These socks fitted his web feet neatly. To keep out the cold, the duck had also bought a cloak. अब उसने कहा ठंड से बचने के लिए मैं जो हूँ, जो उसने अपने ऑब्जेक्शंस बताए थे कैंगरू ने, तो डक ने क्या सॉल्यूशन दिया कि मैं जो हूँ 4 पेयर्स की जो है वॉस्टेड जो है सॉक्स लेके आई हूँ, जो मेरे पैरों में फिट रहेंगे, फीट में. और सेकंड जो है मैं ठंड से बचने के लिए एक श्रग लेके आई हूँ. बिसाइड्स, और इसके अलावा जो है ही वुड ऑल्सो स्मोक अ सिगार एवरी डे. और वार्म रहने के लिए मैं क्या करूंगी? एक सिगार पीऊंगी. ए हैप्पी एंडिंग. अब हैप्पी एंडिंग कैसे हुई कि दोनों जो है सेटिस्फाइड थे एक दूसरे से. कैंगरू भी सेटिस्फाइड था जो उसने सॉल्यूशन बताया था, एंड ही वाज रेडी टू राइड दैट डक. एट दिस कैंगरू हैप्पीली ऑफर्ड टू टेक द डक अराउंड द वर्ल्ड. द डक सैट एट द एंड ऑफ द कैंगरूज टेल. अब जो है वो उसके पीछे बैठ गया टेल पे. दे टुक 3 राउंड्स of the world and both of them were very happy. They fully enjoyed. पूरे टाइम जो है बहुत उन्होंने एंजॉय करा, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करा, और पूरी ट्रिप को जो है उन्होंने एंजॉय करा. अब बच्चों इसकी जो है हम एक्सरसाइज करेंगे. तो उससे पहले जो है मैं आपको राइमिंग स्कीम बता देती हूँ. इसमें क्या है, यहाँ पे राइमिंग स्कीम कौन कौन सी है तो मैं यहाँ पे बताती हूँ. जैसे पहले भी मैंने बताया था कि हमें ये देखना है कि लास्ट वर्ड कौन सा है, ये नहीं देखना है. हमें देखना है कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, कैसा प्रोनाउंसिएशन है, कैसे इसका साउंड निकलता है. तो हमें इसके साउंड देखने हैं और उसके हिसाब से जो है हमें राइमिंग जो है बनानी है. राइट. जैसे पहले में है हमारा कैंगरू, तो इसको हम ए दे देते हैं. हॉप टोटली जो है प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट, तो दैट इज इट इज बी. रू एंड टू सेम प्रोनाउंसिएशन. स्टॉप, हॉप और स्टॉप, इट्स बी. राइट. सेकेंड है पॉन्ट. अब पॉन्ट का राइमिंग कैंगरू से भी नहीं है, हॉप से भी नहीं है, टू से भी नहीं है, स्टॉप से भी नहीं है, तो हम इसको दे देंगे सी. तो पॉन्ट और बियॉन्ड, तो ये क्या हो गया बच्चों? सी. आई विश आई कुड हॉप लाइक यू. यू, कैंगरू, टू सेम है, तो यहाँ पे ए, एंड दिस इज ऑल्सो ए. तो राइमिंग स्कीम क्या बनी बच्चों? ए बी, ए बी, सी सी, ए ए. तो ऐसे ही आप जो है राइमिंग स्कीम बनाएंगे. आपको क्या देखना है कि सेंटेंस के एंड में कौन सा वर्ड है और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, या उसका साउंड कैसा प्रोड्यूस कर रहा है, उसका साउंड कैसा है. कैंगरू, हॉप, टू, और जो सेम हो गए सेम लेटर देंगे उसको. अदरवाइज जो है इस तरह से हम जो है राइमिंग स्कीम जो है बनाते हैं. क्लियर. तो इसी तरह से आप हर पैराग्राफ में जो है राइमिंग स्कीम बनाएंगे. तो फर्स्ट वाला पैराग्राफ जो है हमने कर दिया है, तो ए बी, सी सी, ए. राइट. सेम बैक ए, कैंगरू बी, बैक और क्वैक ए, कैंगरू और दो ए, राइट. तो कैंगरू और दो क्या हो गया? ये बी. तो क्या हो गया? ए बी. फिर हमारे ली, सी, दो और कैंगरू, तो ये कैसे हो गए हमारे? बी और बी. तो राइमिंग स्कीम ऑलमोस्ट जो है सेम है. ए बी,
A B C C B B। तो इसी तरह से आप हर पैराग्राफ में जो है आप जो है राइमिंग स्कीम को बना सकते हैं, राइट। इसी तरह से हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तो आप लोग जो है राइमिंग स्कीम इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। साउंड देखना है आपको, लास्ट वर्ड का क्या है, सेंटेंस के लास्ट वर्ड का साउंड देखना है, और जो सेम साउंड है उनको हमें जो है सेम लेटर्स को जो है देना है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको सेम साउंड है तो हमने ए दिया है, डिफरेंट है तो बी दिया है, अगर उससे भी डिफरेंट है तो देन सी डी, इस तरह से आपको लेटर्स देने हैं। तो राइमिंग स्कीम हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जिस तरह से अभी मैंने लिटरेरी डिवाइसेस कर रहे हैं हम, तो राइम स्कीम अभी मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से हम बनाते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड मैंने अभी आपको एक करके दिखाया है, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जो है सेम है राइम स्कीम, और फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में जो है ए बी सी सी ए और ए बी सी सी बी। क्लियर। तो ये जो है हमारी राइम स्कीम है, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ में है ए बी सी सी डी डी। क्लियर। तो यहाँ पे जो है इसमें भी डिफरेंट है, और 3 4 5 में भी जो है हमारी राइम स्कीम क्या है, डिफरेंट है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा तो सेकेंड अलिट्रेशन। सेकेंड हमारा लिटरेरी डिवाइस क्या है, सेकेंड क्या है हमारा अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है, द रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड। जो कॉन्सोनेंट, जैसे आप लोगों को पता होगा कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, हमारे 5 वोवेल्स होते हैं 26 में से, और 21 क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, राइट। तो हमने यहाँ पे जो है पोएम में जो है हमने फाइंड आउट करा था गुड ग्रेसियस। तो जी और जी क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है, और दोनों जो है जैसे यहाँ पे बताया रिपीटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, गुड ग्रेसियस जी, हाउ यू हॉप एच, सिट क्वाइट, अब यहाँ पे सिट है, स्टिल, से, तो कौन सा वर्ड है, एस। एस क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है। तो हमने ये पोएम में फाइंड आउट करा है, और जो जो लाइनें यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखी हैं, डी है आपका बट और बैलेंस, बी, बी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है। डियर डक, डी और डी, दैट इज योर क्या है, ये आपका कॉन्सोनेंट है। होल, डब्ल्यू डब्ल्यू, दैट इज योर होल, तो डब्ल्यू इज योर कॉन्सोनेंट। थर्ड है आपका एनाफोरा। तो ये लिटरेरी डिवाइस है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, राइम स्कीम करी, दूसरी बार हमने ऑलिट्रेशन करा, अब है एनाफोरा। व्हेन द सेम वर्ड इज यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स, अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स है और उसमें जो है सेम वर्ड जो है क्या हो रहा है, यूज्ड हो रहा है, राइट। जैसे यहाँ पे एंड और एंड, तो कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स है, एक के बाद एक है, एंड दे हॉप्ड, तो यहाँ पे एंड और एंड यूज हुआ है, एंड टू कीप एंड एवरी डे अ सिगार। तो ये हमने पोएम से लाइन ली है, तो इसको बोलते हैं हम एनाफोरा। व्हेन द सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, एंड कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स हैं, सेकंड में भी एंड और एंड, राइट। तो इसको बोलते हैं हम एनाफोरा। जब कोई भी वर्ड जो है 2 लाइन्स में कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स होती हैं, उसमें रिपीट होते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो देन इट इज कॉल्ड एनाफोरा। तो एक बार इसी को रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने जैसे ये राइमिंग स्कीम निकाली थी, तो अभी ये जो मैंने लिटरेरी डिवाइस आपको बताए हैं, तो आई होप आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अब में जो हमने राइमिंग स्कीम निकाली थी तो वो देख लेते हैं, आप लोगों को क्लियर होगा। तो फर्स्ट में हमारी बनी थी ए बी सी सी ए, जैसे मैंने अभी लिखाया था आपको कि ये यहाँ पे भी डिफरेंट है
और सेकंड में जो हमने फाइंड आउट करी थी इट इज ऑल्सो डिफरेंट, ए बी सी सी बी बी। थर्ड पैरे में देखते हैं, लेट्स सी कि कौन सी राइमिंग स्कीम है। सेट द कैंगरू टू द डक, दिस इज योर ए, डिफरेंट कलर ले लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट वन को क्या हम नाम देंगे, ए, ठीक है। अब है डक, सेकेंड में दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन। अब डक का साउंड अलग है, रिफ्लेक्शन दिस इज डिफरेंट, तो हम इसको क्या लिख देंगे, बी। क्लियर? परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, तो डक और लक इट इज सेम, प्रोनाउंसिएशन कैसा और साउंड कैसा आ रहा है, डक और लक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, तो रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्शन सेम साउंड आ रहा है, तो इट इज योर बी। विच इज एफ यू विल लेट बी स्पीक सो बोल्ड, अब बोल्ड जो है ना तो डक से कर रहा है साउंड सेम, ना रिफ्लेक्शन से कर रहा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, सी। बोल्ड एंड कोल्ड सेम साउंड प्रोड्यूस करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सी। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी सी, राइट। अब यहाँ पे क्या है, गिव मी द रूमेटिज और कैंगरू, राइट। तो यहाँ पे जो है हमारी राइमिंग स्कीम क्या बनेगी, ए, यहाँ पे जो है ये सेम वर्ड है रूमेटिज्म, सेट द कैंगरू, तो कैंगरू इट इज डी, क्योंकि किसी से मैच नहीं कर रहा है ये, ना डक से कर रहा है, ना रिफ्लेक्शन से कर रहा है, ना लक से कर रहा है, तो नेक्स्ट एक और लाइन ले लेंगे हम इसकी, तो वो हो जाएगी डी डी, जैसे यहाँ पे डी है तो नेक्स्ट में भी रॉक, सेट द डक एज आई सेट ऑन द रॉक, I have thought over that completely, right? तो यहाँ पे जो है स्कीम जो पहले वाले में बनेगी आपकी, इसको यहां से ब्रेक करना हमने, ये हो जाएगी हमारी डी और ये भी हो जाएगी डी, तो हमारी राइमिंग स्कीम बन जाएगी ए बी सी सी डी डी। क्लियर? तो ये आएगी। नेक्स्ट में देखते हैं, लेट्स सी, रॉक्स ए बी डिफरेंट है, रॉक्स एंड सॉक्स सेम, नीटली और कंप्लीटली, बी क्लोक और स्मोक, सी ट्रू और कैंगरू, डी और डी। तो यहाँ पे क्या राइमिंग स्कीम बनेगी आपकी, ए बी सी डी डी, राइमिंग स्कीम क्या बनेगी, दिस वन। नेक्स्ट में देखते हैं, लेट्स सी, रेडी पेल, रेडी स्टडी, साउंड देखना है आपको, वर्ड नहीं देखना, साउंड कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, पेल टेल, बाउंड राउंड, हु कैंगरू, डी और डी। तो राइम स्कीम क्या बनेगी बच्चों, ए बी सी ए बी बी, यहां पे रेडी एंड स्टडी, सॉरी बच्चों, रेडी और स्टडी, तो ये क्या हो गया, ए, ठीक है। पेल टेल बी, तो ए बी सी डी डी। तो हमने क्या देखा कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जो हमारी राइम स्कीम क्या है बच्चों, क्या है हमारी, सेम है। क्लियर? तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है हम राइम स्कीम, ये लिटरेरी डिवाइस है और लिटरेशन है या एनाफोरा है, कैसे हम जो है पोएम में फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों आज हमने जो है पोएम कंप्लीट कर ली है, द डक एंड द कैंगरू। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसकी हमने समरी कर ली है और लिटरेरी डिवाइस या राइम स्कीम जो है हमने फाइंड आउट करी है, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हैं। तो आज जो है दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।